बहुत शुक्रिया पास्टर जेरोम, खुदा आपको बरकत दे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, आदाबर्स, खुशामदीद कहते हैं। आज की इस महफिल में मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं इस मौके की मुनासबत से कि हम शुक्रगुजारी कर सकें। ज़बूर 136 शुक्रगुजारी का बहुत बड़ा गीत और बड़ी खूबसूरती के साथ पास्टर जी ने इस चीज़ को बयान किया है। अगर हम थोड़ा सा नए ऐदनामे की तरफ बढ़ें मेरे अजीज़ों, तो पहला तसल्लीकियों और उसका आखिरी बाब जो है 5वां बाब, और उसकी अगर हम 18वीं आयत पर गौर करें तो वहाँ पर भी कलाम मुक़द्दस में पौलुस रसूल तसल्लीकियों की कलीसिया को लिखते हुए इस बात की तलकीन कर रहे हैं कि हर एक बात में शुक्र करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी इबादत खुदा की यही मर्जी है। हम दाऊद नबी को शुक्रगुजारी करते हुए सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद हम पौलुस रसूल को भी इस बात पर ही जोर देते हुए हम देख रहे हैं कि वो थस्सलुनीकियों की कलीसिया को, हो सकता है कि थस्सलुनीकियों की कलीसिया में एक कमी हो, वो ये थी कि शुक्रगुजारी। और मैं इसको इस तरह कहता हूं कि शुक्रगुजारी जो है, थैंक्स गिविंग इट्स अ कैटलिस्ट। वो अमल अंगेज है। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि किसी प्रोसेस को फास्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें कैटलिस्ट का एडिशन कर देते हैं और प्रोसेस फास्ट हो जाता है। इसी तरह हमारी रूहानी जिंदगी में, जिस्मानी जिंदगी में अगर हम बढ़ोतरी चाहते हैं, अगर हम बढ़ना चाहते हैं, हम अपनी बरकतों में इजाफा देखना चाहते हैं, तो जो शुक्रगुजारी है वो है अमल अंगेज इस तौर पर कि हम खुदा का हर लम्हा, हर वक्त, हर जगह, हालात कैसे भी क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि खुशी आवे कि ताकि खुश शुक्रगुजारी करनी है ऐसा, बल्कि हमने जैसे भी हालात क्यों ना हो, मुश्किल आए, परेशानी आए, तंगी हो, तकलीफ हो, हमने हर लम्हे, हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करना है। और इस शुक्रगुजारी की वजह से एक तो ये यस्सु मसीह की मर्जी भी है, और उसके साथ साथ, इसके साथ साथ हमारी जिंदगियों में बरकतें बढ़ती चली जाती हैं। 2024 का साल गुजरा, क्या हर लम्हा, हर वक्त खुशी हमारे साथ थी? नहीं। बहुत से ऐसे हालात भी आए जहां पर मुश्किल परेशानी थी, जहां पर ऐसे हालात आए कि हम अपने आप को डमाडोल, मुश्किल में देखा, तंगी में देखा, लेकिन क्या खुदा ने हमें छोड़ा? आज हम देखते हैं कि इन आखिरी घंटों में भी खुदा हमारे साथ है, और उसने पूरे साल में हमारी मदद और हिफाजत करते हुए हमें यहाँ तक पहुँचाया कि हम 2024 की शुक्रगुजारी करते हुए हम कलाम को ब्रिज बनाए, कलाम को जो है इस तरह लें कि उसके ऊपर खड़े होकर हम 2025 में स्टेप इन करें, ताकि हम ना सिर्फ 24 की शुक्रगुजारी करें बल्कि आने वाले साल की भी शुक्रगुजारी करें कि खुदा हमें आने वाले साल में एक नई जो है तहरीक के साथ, नई रेवोल्यूशन के साथ हमें इस्तेमाल करे, ताकि 24 के बाद 25 कामयाबी का साल हो। अगर हम थोड़ा सा, मैं एक बात आपके साथ करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको यहीं पर क्लोज करूंगा। अगर पुराने अहदनामा में यशवा की किताब, उसका पहला बाब, और अगर हम इसको पूरे बाब को मुतालिया करें तो यहाँ पर भी हमें खुदा के वादे हमें नजर आते हैं, खुदा की फर्माबरदारी नजर आती है, खुदा की वफा नजर आती है। वो जब यशवा को खुदा ने चुना कि वो बनी इसराइल का लीडर होकर उनको लेकर आगे बढ़े, उससे पीछे उसके, अगर हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम इसको गौर करें, घर पे जाके जरूर पढ़िएगा इसको, कि जब इस पर गौर करें तो हमें नजर आता है कि यशवा को खुदा ने कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, तो यहां पर खुदा की वफादारी क्या नजर आती है? उसके साथ नजर आती है, मूसा के साथ। इसी तरह आज खुदा हमसे हम कलाम है और कहता है कि जैसे मैं 2024 में तेरे साथ साथ था, 2025 में भी तेरे साथ रहूंगा। लेकिन उसके साथ कुछ अहकाम भी दिए हैं हमें, उसके साथ हमें कुछ बातें बताई हैं, ताकि हम पुरानी बातों की शुक्रगुजारी करके कलाम की बुनियाद पर खड़े होकर हम 2025 में दाखिल हों। और वो क्या है? पहले बाब की 8वीं आयत, 9वीं आयत। अगर किसी ने निकाल लिया तो मेरे लिए जरा, मेरी रहनुमाई के लिए पढ़िए। जी। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, पहला असूल, पहला हुक्म, बल्कि तुझे दिन और रात
इसी का ध्यान हो। बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे। कोई खास वक्त बताया कि सुबह कलाम पे ध्यान देना है या शामी देना है? 24/7 हमारा ध्यान खुदा के कलाम पर होना चाहिए। ये कलाम हमें बताता है कि मूसा का ध्यान खुदा के अहकाम पर था, मूसा का ध्यान खुदा के कलाम पर था, उसकी बातों पर था, उसकी हजूरी, उसकी मामूरी पर था। और वही बात जो है खुदा यशवा को सिखा रहा है कि मैं जैसे मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे भी साथ रहूंगा। और अगर हम तीसरी आयत पर गौर करें तो वहां लिखा है कि जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको जैसे मैंने मूसा से कहा मैं तुमको दिया है। हालेलुया। हालेलुया। कि मूसा का ध्यान खुदा के कलाम पर था, उसकी शरीयत पर था, उसके अहकाम पर था। और वही बात जो है वो यशवा से मुखातिब होकर खुदा कह रहा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। जी, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू इत्तेहाद करके अमल कर सके। जी, सिर्फ उस पर ध्यान ही नहीं देना, उसको पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उसके मुताबिक अमल भी करना है। कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। जो पढ़े कलाम से वो जिंदगी में उतर जाए। और फिर 2025 कैसा होगा? जी, क्योंकि तब ही तुझे अकबालमंदी की राह जब सीखेगी। कलाम की बातों पर हम गौर करेंगे, जब कलाम पर ध्यान देंगे, जब हम कलाम पर अमल करेंगे, हमारी जिंदगियों से कलाम नजर आएगा तो 2025 इकबालमंद होगा। जी, और तू खूब कामयाब और तू खूब कामयाब होगा। नाकामी जिंदगियों से जाती रहेगी। जैसे मूसा ने कलाम पर ध्यान दिया वैसे ही यशवा को हुक्म मिला। और आज ये हुक्म हमारे लिए भी है कि हम 2024 की शुक्रगुजारी करते हुए हम 2025 में दाखिल हों इस कलाम के साथ। वो कलाम क्या है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे। और फिर 9वीं आयत में क्या है? क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? जी, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? क्या हुक्म है? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। ये वादा है खुदा का हमारे साथ कि 2024 में मैं तेरे साथ था। इसी कलाम पर खड़ा रह, ध्यान लगा। जबूर नबी से 119 जबूर में कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब कलाम अंदर आ जाता है तो गुनाह से हम दूर चले जाते हैं। जब कलाम हमारे अंदर आ जाता है तो हम सच्चाई पर खड़े हो जाते हैं। जब कलाम हमारे अंदर आ जाता है तो हम कलाम के वसीला से अपनी जिंदगियों को वैसा ही इस्तवार करते हैं जैसा कि खुदा हुक्म देता है। और जब खुदा हुक्म देता है तो उसके साथ कहता है कि मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि वो तमाम बातें जो हमें खुदा के कलाम से दूर ले जाती हैं, जो कि हौसला शिकनी की बातें हैं, जो खौफ खाने की बातें हैं, जो बेदिली हमारी जिंदगी में आ जाती है, जब हम कलाम की बातों को अपनी जिंदगी में ले आते हैं तो ना ही हम बेदिल होते हैं, ना ही हम खौफ खाते हैं, बल्कि हम मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि फिलिप्पियों की कलीसिया को पौलुस रसूल लिखते हुए कहते हैं कि वो मुझे ताकत बख्शता है और उसके वसीला से मैं सब कुछ कर सकता हूं। और उसी की ताकत के वसीला से हम हासिल करके वो ताकत, वो जोर, वो उकाबों जैसा जोर हमें बख्शता है जब हमारा ध्यान कलाम की तरफ होता है। मेरे अजीजों, आज इस कलाम को अपने साथ लेकर जाइए और 2024 को खुदा हाफिज कहने से पहले खुदा का शुक्र अदा करें और वादा करें खुदा के साथ कि आज के बाद मैं अपना ध्यान कलाम पर, उसके अहकाम पर, उसके दिए हुए राह पर लगाऊंगा और खुदा के नाम को जलाल देता हुआ 2025 में दाखिल होऊंगा। और फिर 25 हमारे लिए इकबालमंद भी होगा, 25 हमारे लिए कामयाब भी होगा, 25 हमारे लिए जो है वो कामरान भी होगा। और ये सारी बातें कहां से आएंगी? नूरों के बाप से। कलाम मुकद्दस में अगर हम याकूब की किताब में देखें तो याकूब के खत में तो वहां लिखा है कि अगर किसी के पास हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे। क्यों? क्योंकि वो बगैर मलामत किए बख्शता है।
اور جب وہ اپنی حکمت دے گا تو 2025 ہمارے لیے جو ہے بھلائی کا سال ہوگا، شفقت کا سال ہوگا، رحم کا سال ہوگا، جو ہمارے لیے کامیابی کا سال ہوگا، خدا کے ساتھ مضبوطی کا سال ہوگا، ایک اچھا ریلیشن شپ کا سال ہوگا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ آمین۔